नमस्ते बच्चों। चलो आज फटाफट यूनिट 13 न्यूक्लियाई का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक उठाते हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट आगे के टॉपिक्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और हम इसे इतना सिंपल बना देंगे ना कि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। तो एटम के अंदर की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार? चलो शुरुआत एक बड़े ही सिंपल से सवाल से करते हैं। जरा आंखें बंद करके सोचो, मान लो हमने एक एटम को इतना खींचा, इतना बड़ा कर दिया कि वो हमारे पूरे क्लासरूम के बराबर हो गया। तो अब बताओ, उसके ठीक बीच में जो न्यूक्लियस बैठा है वो कितना बड़ा होगा? कोई अंदाजा? सिर्फ एक पिन की नोक जितना। है ना हैरान करने वाली बात? मतलब पूरा का पूरा एटम असल में ज्यादातर खाली जगह है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो जो नन्ही सी पिन की नोक है, यानी हमारा न्यूक्लियस, वो कितना ज्यादा अनबिलीवेबली डेंस होगा, है ना? इसको समझने के लिए एक और मजेदार तरीका बताता हूं। सोचो, तुम्हारे पास ढेर सारी मार्बल्स हैं और तुमने फेविकॉल लगाकर उन सबको एक साथ चिपकाकर एक छोटी सी टाइट सी बॉल बना दी। बस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनको हम प्यार से न्यूक्लियॉन्स बुलाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही कसकर एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि न्यूक्लियस छोटा और पैक्ड है। पर अब असली सवाल कि साइंटिस्ट लोग इस नन्ही सी जगह का साइज नापते कैसे हैं? इसके लिए उनके पास एक फॉर्मूला है, चलो देखते हैं। ये रहा वो फॉर्मूला। ये समझ लो न्यूक्लियस का साइज नापने का मैजिक रूल है। और हाँ, ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला है, तो एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट। ये कहता है R = R0 a⁴ 1/3। अब ये देखने में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर सच कहूं ये बहुत ही सिंपल है। चलो इसको टुकड़ों में समझते हैं। R तो हो गया हमारा रेडियस, मतलब न्यूक्लियस का साइज जो हमें निकालना है। A है मास नंबर, अरे वही न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, बस उनकी गिनती। और R0 ये बस एक कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड नंबर जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। सिंपल। चलो अब थियरी बहुत हो गई, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं और देखना ये फॉर्मूला कैसे मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक टिपिकल एग्जाम वाला सवाल है। हमें गोल्ड और सिल्वर के न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो निकालना है। सवाल देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुत सिंपल है। देखना अभी। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले गोल्ड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, उसका मास नंबर है 197। फिर सिल्वर के लिए लिखते हैं, उसका मास नंबर है 107। अब हमें निकालना है रेशियो, तो हम एक को दूसरे से डिवाइड कर देंगे। और देखो जादू, R0 ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो तो हो गया कैंसिल। देखा, कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। तो R0 के कटने के बाद हमारे पास क्या बचा? बस 197 डिवाइडेड बाय 107 का क्यूब रूट। इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो आंसर आता है लगभग 1.23। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड का न्यूक्लियस सिल्वर के न्यूक्लियस से करीब करीब 1.23 गुना बड़ा है। हो गया सॉल्व, था ना सिंपल? अब सुनो एक मजेदार बात। ये जो छोटा सा फॉर्मूला है ना, R = R0 a⁴ 1/3, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपाए बैठा है। एक ऐसा राज जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है और एग्जाम में गलती करवाता है। देखो, लॉजिक को पकड़ना। हम न्यूक्लियस को एक गोला, एक स्फीयर मान सकते हैं, राइट? और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? इट्स प्रोपोर्शनल टू R³, है ना? और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? R = a⁴ 1/3। तो अगर हम R की जगह a⁴ रख दें, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? a⁴ का क्यूब, यानी सीधा सीधा a के। वाह, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर a। अब असली क्लाइमैक्स सोचो। न्यूक्लियस का मास भी तो मोटे तौर पर मास नंबर a के ही प्रोपोर्शनल होता है, और अभी हमने क्या निकाला कि वॉल्यूम भी a के प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मास भी a पर डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम भी a पर, तो a और a तो कट गए। इसका मतलब डेंसिटी हो गई कांस्टेंट। अरे वाह! मतलब चाहे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो या यूरेनियम का, सबकी डेंसिटी लगभग लगभग सेम होती है। और बच्चों, यही है वो साइलेंट किलर कॉन्सेप्ट। ये एग्जाम में चुपके से आता है और मार्क्स ले जाता है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि जो न्यूक्लियस भारी है, बड़ा है, वो शायद कम डेंस होगा। पर ये सोचना बिल्कुल गलत है। याद रखना, साइज कुछ भी हो, न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। इस बात को दिमाग में चिपका लो। चलो, बहुत हो गया डिस्कशन।
अब फटाफट एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह समेट लेते हैं। क्विक रिवीजन टाइम। तो ये रहे हमारे की टेकअवेज। पहला पॉइंट, एटम ज्यादातर खाली जगह हैं, न्यूक्लियस बहुत छोटा और सुपर डेंस है। दूसरा पॉइंट, रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, R=R0, A 1/3। तीसरा पॉइंट, रेडियस किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ मास नंबर A पर। और चौथा, सबसे जरूरी, एग्जाम का हॉट क्वेश्चन, न्यूक्लियर डेंसिटी साइज पर डिपेंड नहीं करती, वो लगभग सभी न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट होती है। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जाता हूँ, जरा सोचना। अगर न्यूक्लियस इतना छोटा और इतना ज्यादा डेंस है, तो सोचो उसके अंदर कितनी कितनी जबरदस्त एनर्जी पैक होगी, है ना? बस इसी एनर्जी की कहानी हम समझेंगे अपने अगले टॉपिक में, जिसका नाम है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो मिलते हैं अगली क्लास